नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। अग्निपथ की आग पूरे देश में लगी है। देवघर में उपद्रवियों का तांडव देखने को मिला। देवघर में उपद्रवियों ने कई दुकानों को तोड़ डाला, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। रिपोर्ट देखिए। हमको लिखा था कि वो खंडर है, इसके जवाब चाहिए। देवघर में अग्निपथ स्कीम की चिंगारी पहुंची और देखते देखते उपद्रवियों की फौज तांडव मचाने लगी। शहर में बारिश हो रही थी और उपद्रवी सड़कों पर दुकानों को तोड़ रहे थे। लाठी डंडे के साथ सड़क पर उतरे उपद्रवियों की भाषाएं भी अमर्यादित थी। पुलिस उपद्रवियों को रोकने पहुंची तो फिर ये पत्थरबाजी पर उतर आए। तस्वीरें देखिए, कैसे उपद्रवी पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कुछ युवा सरकार से सवाल पूछ रहे थे। युवाओं का सवाल ये है कि क्या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं 4 साल की नौकरी के लिए। सरकार से मैं विनती करना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले आर्मी का एग्जाम जो 1.5 साल से रुका हुआ था उसको पूरा करें। उसके बाद जो टीओडी वहाँ पे लाए हैं 4 साल के लिए, कोई भी हम लोग में से किसी सब कोई नहीं चाहते हैं टीओडी के बाद चाहिए। हम लोग 4 साल से आर्मी की तैयारी करते हैं, 4 साल की आर्मी की तैयारी करते हैं। क्या 4 साल का वो नौकरी करने के लिए अन्य सरकार के बेटा को 4 साल का नौकरी दिया जाए और उसके बाद में रिटायर कर दिया जाए तो वो क्या करेगा। देवघर के टावर चौक, सत्संग चौक होते हुए जसीडी चकाई मोड़ तक उपद्रवियों का तांडव देखा गया। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। वहीं पुलिस ने कुछ उपद्रवी को हिरासत में भी ले लिया है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धनबाद में उपद्रवियों ने सड़क को हाईजैक कर लिया। सड़कों पर अगजनी की गई। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। उपद्रवी अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते रहे। रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध की आग धनबाद में भी सुलगी हुई है। उपद्रवियों ने धनबाद की सड़कों पर आग लगा दी। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर उपद्रवियों की आगजनी से जनजीवन प्रभावित रहा। जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के डिगवाडीह जवाहरलाल स्टेडियम के पास युवाओं का ये विरोध देखिए। सड़क पर उतरे युवाओं ने यहां पर कसरत करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं रणधीर वर्मा चौक पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने सड़क को हाईजैक कर लिया। घंटों जाम से लोग बेहाल रहे। अब ये क्या क्या कि सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ना कि हम लोग के साथ। ये सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चे पहले तैयारी करते थे, कहते थे कि हम 18 साल के जॉब करेंगे, अब 4 साल में वो क्या करेंगे? जिसका 17.5 साल से 17.5 साल में उनका जॉब लग जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 22 साल में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे? इसी के लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अग्निपथ योजना को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है तो बातचीत कीजिए। हिंसक प्रदर्शन विरोध का सही रास्ता कतई नहीं है। धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अग्निपथ योजना पर बोकारो में भी प्रदर्शन देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने बोकारो में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिससे ट्रेन परिचालन पर असर पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। बोकारो में अग्निपथ योजना के विरोध में युवा वर्ग रेलवे ट्रैक पर उतर आए और नारेबाजी के साथ अग्निपथ योजना का विरोध करते रहे। उपद्रवियों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। विरोध कर रहे युवाओं ने पुलिस बल पर पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद आरपीएफ और पुलिस ने हंगामा कर रहे युवाओं को शांत कराया। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का विरोध चारों तरफ हो रहा है। पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। मौके की नजाकत को देखते हुए बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने बोकारो रेलवे स्टेशन का दौरा किया।
हंगामा करने आए छात्रों को मौके से तत्काल हटाने का काम किया गया। अग्निपथ स्कीम युवाओं को सेना से जोड़ने और सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए लाई गई है। अग्निपथ स्कीम टेन्योर के बाद उम्मीदवार रेगुलर कार्डर के लिए वॉलंटियर भी कर सकेंगे। सेना पद पर रिक्त होने पर मेरिट के आधार पर अग्निवीरों को परमानेंट भर्ती भी दी जाएगी। यानी साफ है कि अग्निपथ स्कीम आपके हित के लिए लाई गई योजना है, फिर विरोध क्यों? बोकारो से संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। अग्निपथ स्कीम के नाम पर पूरे देश में उपद्रवी कहर ढा रहे हैं और इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर भविष्य के कर्णधारों को जागने की सलाह दी है। उन्होंने लिखा है कि बहाली अनुबंध पर एवं नाम अग्निवीर, इस स्लोगन वीर सरकार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जागो भविष्य के कर्णधारों जागो। तो ये ट्वीट हेमंत सोरेन का आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है और ये भी बात कही है कि कर्णधारों को जागने की जरूरत है। अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों की बहाली के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को लेकर झारखंड की सत्ताधारी कांग्रेस और जेएमएम ने भी प्रतिक्रिया दी है। दोनों दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया और इसे युवाओं की जवानी बर्बाद करने वाला बताया है। साल का जॉब देना चाहते हैं, 4 साल का, और उसमें कोई आपका ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें छट जाएंगे बाद में। तो आप ट्रेनिंग देके क्या करना चाहते हैं और क्या इस तरह से विश्वसनीयता बढ़ी रहेगी? आप कहीं ऐसा तो नहीं है जो ट्रेंड लोग आएंगे। आप सबसे पहले तो मुझे नाम पर आपत्ति है, आप अग्निवीर क्यों बोलते हो? राजनीति करने का स्थल सेना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपने 23 साल जो किया है उसमें यदि 4 साल के बाद लोग निकल कर आएंगे, उसका उम्र 27 साल होगी। 25 साल के बाद कौन सी सेना में और कौन से डिपार्टमेंट में नौकरियां का आपके पास में प्रावधान है? और आज सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से राजनीतिक साजिश के आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही कहा गया कि हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलती रहेगी। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट और झारखंड कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से राजनीतिक साजिश के आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलती रहेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। दरअसल झारखंड सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस आदेश में झारखंड हाई कोर्ट ने ये माना था कि मुख्यमंत्री के ऊपर खनन लीज पट्टा के मामले में जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों के तहत जो याचिका दाखिल की गई है वो याचिका सुनवाई योग्य है। फिलहाल झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करे। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई से तुरंत इनकार कर दिया है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट में शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से समय मांगा गया। अब 23 जून को सुनवाई होगी। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई थी और माननीय न्यायालय जो है जब इसकी सुनवाई शुरू किया माननीय न्यायालय ने, तो चूंकि उच्चतम न्यायालय से उसमें उनके जो राज्य सरकार के अधिवक्ता हैं मुकुल रोहतगी साहब, उन्होंने वहां समय लिया है। तो माननीय न्यायालय जो ने कहा कि आप वहां तो समय लेते हैं और यहां आर्गुमेंट करते नहीं है। पूरे केस को समझिए। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शेल कंपनी और अवैध खनन लीज पर पीआईएल दाखिल किया गया है। झारखंड सरकार पीआईएल को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी के लिए झारखंड सरकार को हाई कोर्ट भेज दिया। 3 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने पीआईएल को एडमिट कर लिया। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दिल्ली से सुशील पांडे और रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 10 जून को हुए रांची हिंसा को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से रांची में हिंसा से जुड़ी एक-एक जानकारी और रिपोर्ट मांगी। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जून को की जाएगी। रिपोर्ट देखिए।
ठीक एक सप्ताह पहले आज के दिन रांची जल रही थी। एक सप्ताह बाद झारखंड हाईकोर्ट में रांची हिंसा पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या हुआ ये भी जान लीजिए। राज्य सरकार से हिंसा से जुड़ी रिपोर्ट मांगी गई। कोर्ट ने पूछा कि अचानक 10,000 लोग राजधानी की सड़कों पर कैसे उतर आए। जिला प्रशासन के पास इंटेलिजेंस को लेकर क्या सूचना थी। इनपुट के बाद जिला प्रशासन की ओर से क्या तैयारी की गई थी। क्योंकि ये मामला बहुत सीरियस है, ऐसा माननीय न्यायालय ने कहा है, और कि पुलिस वालों को के ऊपर भी गोली चली है, और माननीय न्यायालय का ने संज्ञान लिया है कि कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। वो सब रिपोर्ट सबमिट करने के लिए माननीय न्यायालय ने कहा है। रांची हिंसा में 2 युवकों की मौत हुई थी। कोर्ट ने उससे जुड़ी जानकारी भी राज्य सरकार से मांगी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी। वहीं याचिकाकर्ता ने रांची हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।